Assalamu alaikum. Today we are going to learn celiac trunk. Celiac trunk is the main trunk or main vessel of the GIT, which is giving further sub-branches and supplying the whole gastrointestinal tract to the all viscera. So GIT is divided into three parts: foregut, midgut and hindgut. So celiac trunk is a part of foregut, whilst pia mesenteric artery is part of midgut and inferior mesenteric artery supplies the hindgut. So फोरगट कहाँ से कहाँ तक होता है? फोरगट इसोफेगस से लेकर डुडिनम के सेकंड पार्ट तक होता है। इसोफेगस से लेकर डुडिनम का जो सेकंड पार्ट है वहाँ तक सारा जो है वो सीलिएक ट्रंक होता है। अगर हम इसको इस तरह ड्रॉ करें तो हमें इसोफेगस से सेकंड पार्ट और डुडिनम तक क्या क्या मिलेगा? हमें राइट साइड पे लीवर होगा, गॉल ब्लैडर होगा, लेफ्ट साइड पे स्टमक, स्प्लीन और नीचे मिड में एपिगैस्ट्रियम इसको कंसीडर करो तो वहाँ पे डुडिनम के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एंड पैंक्रियाज। तो ये जो इतने ऑर्गन्स हैं ये सारे सीलिएक ट्रंक के अंडर आएंगे और सीलिएक ट्रंक इनको सप्लाई करेगा। सीलिएक ट्रंक कैसे कहाँ से ड्राइव करता है? फॉर दैट यू हैव टू सी दिस डायग्राम। दिस इज थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा थॉरिक्स में होता है और थॉरिक्स और एब्डोमिन को जो है क्रस्ट ऑफ डायफ्राम सेपरेट कर रहे होते हैं। सो वी हैव टू साइड्स ऑफ डायफ्राम्स, राइट डायफ्राम एंड लेफ्ट डायफ्राम। बिफोर द डोम ऑफ द डायफ्राम दिस इज थोरेसिक एओर्टा। इन बिटवीन दिस टू डोम्स देयर इज एन ओपनिंग, जिस ओपनिंग से ये एओर्टा गुजरता है एंड आफ्टर क्रॉसिंग दिस ओपनिंग below the dome it becomes the abdominal aorta. So thoracic aorta passes through the aortic opening of the diaphragms. These are the diaphragms. So it is passing through the aortic opening of the diaphragm and enters into abdomen and becomes the abdominal aorta. So कहाँ पे ये aortic opening है? It lies at the level of T12. T12 पे जब ये exit करता है और abdominal aorta बन जाता है तो abdominal aorta L1 से लेकर L4 के लेवल तक जाता है। L4 पे जाके ये एब्डोमिनल एओर्टा कॉमन आइलिक आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। वी हैव टू राइट कॉमन आइलिक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी, बट इट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ L4 वेयर एओर्टा टर्मिनेट्स। बट आफ्टर एंटरिंग एट द लेवल ऑफ T12 बिकमिंग द एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L1 it gives a trunk which is known as celiac trunk. So at the level of L1 vertebra you will have celiac trunk. Celiac trunk is this vertical trunk and it is 1.25 centimeter long. This celiac trunk, अब हम celiac trunk की जर्नी देखेंगे एब्डोमिन में कैसी है। As it is supplying the foregut, it is dividing into three branches. Three branches are going to be common hepatic artery, left gastric artery and splenic artery. So we have common hepatic जो लीवर को सप्लाई करेगी। हमने इस तरह से मेन विसरस कौन से है हमारे पास? स्टमक है, स्प्लीन है, लीवर है। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक जाके स्टमक को सप्लाई करने वाली है, स्प्लीनिक स्प्लीन की तरफ जाएगी और एक जो है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी आ जाएगी। अब हम सबसे पहले इसमें जो है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की जर्नी देखते हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी फर्दर गिव थ्री ब्रांचेस। कॉमन हिपैटिक आर्टरी इज गिविंग राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब लीवर राइट साइड पे है तो जो राइट गैस्ट्रिक है वो कॉमन हिपैटिक से निकल रही है, जबकि लेफ्ट गैस्ट्रिक मेन ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की। After the right gastric artery, it will give a branch which is known as the gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery ये gastroduodenal artery है। After giving the gastroduodenal artery, common hepatic artery becomes the proper hepatic artery. इस बात पे तवज्जो देनी है कि common hepatic gives right gastric and gastroduodenal artery. After giving gastroduodenal, it becomes the प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। अब प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी को हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी की ब्रांच आई ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। गैस्ट्रोडुडिनल फर्दर गिव्स गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी एंड सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डुडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोएपिप्लाइक यू हर्ड इन द स्टमक ब्लड सप्लाई। मैंने बताया था कि जो ग्रेटर कर्वेचर स्टमक है वो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी से सप्लाई होता है। सो गैस्ट्रोएपिप्लाइक आर्टरी कहाँ से आ रही है? गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी से। स्पियर पैंक्रियाटिको-डुडिनल आर्टरी इज द सेकंड ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी विच इज सप्लाइंग द पैंक्रियाज एंड द डुडिनम। अच्छा, अब वो जब गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बनी तो इसकी जर्नी कैसी होगी? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी further divide हो जाएगी into right hepatic artery and left hepatic artery. If you can see in this model, this is the model. So we have the celiac trunk. Celiac trunk becomes a
सिलेक्ट, अब हमारे पास सिलेक्ट ट्रंक से ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी निकल रही है। कॉमन हिपैटिक आर्टरी फर्दर राइट और लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज में डिवाइड हो रही है। वो जो राइट हिपैटिक आर्टरी है वो फर्दर एक ब्रांच देती है अपनी राइट साइड पे और उसको बोलते हैं सिस्टिक आर्टरी। सी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, राइट हिपैटिक आर्टरी फर्दर ब्रांच देती है सिस्टिक आर्टरी। अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये सीलिएक ट्रंक से कॉमन हिपैटिक निकली, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज, राइट हिपैटिक आर्टरी ने एक ब्रांच दी सिस्टिक। सिस्टिक नाम जहां भी सुनेंगे इट बिलोंग्स टू गॉल ब्लैडर, सो इट इज अ गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक आर्टरी इज गिविंग ब्लड सप्लाई टू द गॉल ब्लैडर। अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस रूट को आपने इस तरह से याद रखना है। इसमें अगर आप देखो कि ये एब्डोमिनल एओर्टा था, एब्डोमिनल एओर्टा ने सीलिएक ट्रंक दिया हमें T12 L1 के लेवल पर। सीलिएक ट्रंक जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक में, स्प्लीनिक में और कॉमन हिपैटिक में डिवाइड हो गया। कॉमन हिपैटिक ने फर्दर हमें गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी दी और राइट गैस्ट्रिक दी। After giving gastroduodenal, common hepatic became proper hepatic. Proper hepatic further divided into right hepatic, left hepatic and right hepatic is giving cystic artery branch which is supplying the gallbladder. अगर हम सीलिएक ट्रंक के रिलेशन देखें तो उसके लिए ये डायग्राम आपने देखनी है। देखें, ये हमारे पास फोरगट है, ये हमारे पास मिड गट है और ये हमारे पास हाइंड गट है। अगर हम जीआईटी का सैजिटल सेक्शन लेते हैं तो हमारे पास फोर, मिड और हाइंड गट बनी। अब ये सीलिएक ट्रंक निकल रहा है, यहाँ से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी और यहाँ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करेगी। तो जो सीलिएक ट्रंक है, अगर आप उसके एंटीरियर रिलेशंस में देखो तो you can see anterior relation of celiac trunk is formed by lesser omentum and lesser sac. So lesser omentum and lesser sac are in the anterior relation, while celiac trunk inferior relation में आप देखें body of pancreas और splenic vein। तो ये जो है celiac trunk का inferior relation बनाएगी, जबकि right side पे celiac trunk का relation right crus of diaphragm होगा और left side पे इसका relation left crus of diaphragm होगा। These are the relations। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंटीरियरली लेसर सैक एंड लेसर ओमेंटम, राइट साइड पे राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम एंड इंफीरियरली बॉडी ऑफ पैंक्रियाज एंड स्प्लेनिक वेन। ऑल्सो राइट साइड पे लीवर होता है तो लीवर का रिलेशन बनेगा सिलिएक ट्रंक का, और लेफ्ट साइड पे स्टमक है तो कार्डिक पार्ट ऑफ स्टमक जो है वो इसका लेफ्ट रिलेशन बनाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे सी ये इन्होंने पूरा एक रूट बनाया है कि ये सीलिएक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी निकली, कॉमन हिपैटिक आर्टरी निकली। कॉमन हिपैटिक आर्टरी ने हमें फर्दर जो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दी, पैंक्रियाटिकोडुडिनल आर्टरी दी और हमारे पास वो फिर प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बन गई। सॉरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोडुडिनल बनने के बाद कॉमन हिपैटिक आर्टरी बिकेम द प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी फर्दर गेव लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक आर्टरीज एंड राइट फर्दर गेव अस सिस्टिक आर्टरी। अब इतनी बार रिपीट करने के बाद आई होप कि यू हैव मेमोराइज इट। अगर हम बात करें कि ये सप्लाई सब किसको करती हैं तो उसमें आपने याद रखना है कि जो सीलिएक ट्रंक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में डिवाइड हुआ था, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फर्दर इसोफेजियल ब्रांचेस देती है, इसोफेजियल ब्रांचेस और साथ में देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस। गैस्ट्रिक ब्रांचेस स्टमक को सप्लाई करती हैं और इसोफेजियल ब्रांचेस जो है वो ऊपर जाके इसोफेगस को सप्लाई करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द सीलिएक ट्रंक। इट इज यूएचएस के पास पेपर्स में पूछा गया है ये एमसीक्यूज के तौर पर कि विच इज द लार्जेस्ट ब्रांच, तो स्प्लीनिक आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। इट इज फर्दर गिविंग अस 4 ब्रांचेस जिसके अंदर पैंक्रियाटिक ब्रांचेस हैं विच आर सप्लाइंग द टेल एंड बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, सम शॉर्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस विच आर सप्लाइंग द स्टमक, तो स्प्लीनिक ब्रांचेस विच आर सप्लाइंग द स्प्लीन। इसी तरह आगे जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो डिवाइड हुई है हमारे पास गैस्ट्रोडुडिनल और राइट गैस्ट्रिक में, राइट गैस्ट्रिक इज गोइंग टू सप्लाई द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, जबकि गैस्ट्रोडुडिनल ने फर्दर डिवाइड होकर गैस्ट्रोएपिप्लाइक में डिवाइड होना है और स्पिया पैंक्रियाटिकोडुडिनल में। जो गैस्ट्रोएपिप्लाइक है वो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी और जो उसने स्पिया पैंक्रियाटिकोडुडिनल एज ए नेम शोज इट इज गोइंग टू सप्लाई द पैंक्रियाज एंड डुडिनम, इन दो को सप्लाई करेगी। फिर ये जो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज में बेटर डिवाइड हो रही है, ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरीज प्रॉपरली लीवर को सप्लाई कर रही होती है बोथ लोब्स को, और सिस्टिक आर्टरी ब्रांच जो होती है वो आगे गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती होती है। दिस इज दैट्स इट फॉर द सीलिएक ट्रंक। नाउ यू हैव टू सेल्फ स्टडी द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। नेक्स्ट आई विल मीट यू विद द पोर्टल। थैंक यू सो मच।